का दुख भाई को बहुत होता है, लेकिन मेरे समझ एक बात नहीं आती, ऐसा कहा का मानने वाला आया जो देवर की मट्टी बनाए बनाए। 17 इतना जवाब दिया, प्यारी बताने को तो हम बता दें। उसी समय श्रोता बंधु जवाब दिया, बताने को तो हम बता दें, तुमने कहीं ओट खोल दिए, भैया गौ सो गौ मड़ी गई सो गई, तो हम मारे जावे। सुना, जिस भजन में नाम न हो उस भजन ना चाहिए, चाहिए
चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान जवाब दिया और कहा प्यारी बताने को तो हम बता दे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने कहीं ओट खोल दिए। भैया गो सो गो मरी गई सो गई कहूँ हम मारे जावे। तो आज उसी समय याद रखना। जवाब दिया और कहा ये पति के लिए चाहे मूड भी काट के रख देना फिर भी अपना नहीं होगा। जब हमें नहीं बता रहे तो फिर बताएंगे किसे? नहीं रहूंगी मायके चली जाऊंगी। आज उसी समय याद रखना। जवाब दिया प्यारी जिस दिन मैं मड़ी को गले में डाल कर गया, जब कन्हैया ने फिर मड़ी मांगी और जब मड़ी हमने नाई दई तो जाने मन में दाव लगाओ और हमारे भैया को कत्ल कराए दिया। प्यारी इस बात को कहना किसी से नहीं, तुमने अगर कह दिया अबे तो माने भैया मारो फिर कहूँ हम मारे जावे तो उसी समय श्रोता बंधो आज क्या हुआ। पत्नी कहती अपने पति से महाराज सो जाओ। कुआ पे पहुंची, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने सत्यजित के भैया प्रसन्न का कत्ल करा दिया। मड़ी का कलंक लगा। भगवान कन्हैया नाना हुसैन के पास पहुंचे, जवाब दिया मुझे मड़ी का कलंक लगा, मैं कलंक छुटाने के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। 15 जवानों को साथ में लिया, लेकर के पहुंचे। क्या देखा? गुफा है, शेर मरा पड़ा है। 15 जवानों से कहा इस गुफा से बाहर 15 दिन के अंदर में हम ना आए, समझ लेना हम मारे गए। क्या देखा? अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी भई। ललना के ही पलने में महाराज एक मड़ी वही पड़ी थी। तो युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा परीक्षित जी, युद्ध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं महाराज, 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जैसे ही भूसा मारा, घुटने जमीन पे आ गए। और जब घुटने जमीन पे आए हैं, त्रेता वाली बात याद आ गई। त्रेता वाली बात कौन सी थी? राम और रावण का युद्ध चल रहा था। रावण तो मारा गया था, लेकिन जामवंत जी ने जवाब दिया प्रभु रावण तो मारा गया लेकिन मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। भगवान ने जवाब दिया, कहा कि अब तुम्हारी खुजली मिट गई या नहीं मिटी? बोले द्वापर में तुम्हारी खुजली अवश्य मिटाएंगे। तो खुजली मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई। क्यों कष्ट उठाया?
बोले तेरे लड़की के पास जो मड़ी है इसने मुझे कलंकित कर दिया। तो कहा मड़ी को ले जाओ, मड़ी वालियों को ले जाओ। इस तरीके से भगवान कन्हैया की महाराज दूसरी शादी जामंती के साथ, तीसरी कालिंदी के साथ, चौथी सत्यभामा के साथ, पांचवी उज्जैन देश के राजा महाराज बिंद, इनकी बिटिया का नाम था मित्रविंदा, छठवीं कौशल देश के राजा नगरजिती, इन्होंने पढ़ किया था एक ही बार में 7 बैलों को नाचेगा उसके साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। 7वीं लक्ष्मणा के साथ, 8वीं भद्रा के साथ शादी कितनी हो गई? 8। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसके कैद में 16,100 लड़कियां बंद थी। इसने पढ़ किया था जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और लड़कियों से कहा कि तुम क्या चाहती हो? वो जवाब देती है अब तो घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही मुझे अपने पास रखिए। इस तरीके से उनसे भी विवाह किया। शादी कितनी हो गई? 16,108। ये माफ करना भागवत का प्रमाण है। आधी शादी राधा के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराई। एक शादी राधा के साथ, माफ करना भागवत में राधा का नाम भी नहीं आया, ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। एक शादी राधा के साथ, आधी शादी कुब्जा के साथ। भागवत के प्रमाण में भगवान की शादियां 16,108 ही हुई। अब महाराज सबके 10-10 लड़का, एक बिटिया, 1,61,815। एक प्रमाण मुझे और मिला है, सबके 10-10 लड़का, फिर उनके 10-10 लड़का, फिर उनके 10-10 लड़का, 1,61,815 लड़का और नाती। इनके परिवार को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 अध्यापक लगे। इनके सबसे बड़े बेटा, इनका नाम था प्रद्युम्न, इनका विवाह रुकुमवती के साथ हुआ। इनके बेटा हुए अनिरुद्ध, इनका विवाह श्रोणपुर के राजा बाणासुर, की बिटिया का नाम था उषा, उसके साथ हुआ। उस समय यादव कितने थे? 56 करोड़। महाराज 56 करोड़ यादव थे, फिर भी भगवान यादव सरकारी योगी राजकृष्ण ही माने गए। अब इधर धम्मऋष की पत्नी कांति की गर्भ से ऋतु शर्मा का जन्म हुआ। ऋतु शर्मा की पत्नी कमला के गर्भ से सुदामा का जन्म हुआ। सुदामा कृष्ण साथ ही साथ पढ़ते थे। इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन की बात है, ईंधन की कमी हुई तो गोमैया ने एक बात कही, जवाब दिया और कहा इधर सुदामा, इधर सुदामा, कछु बात रे मैया ने कृष्ण सुदामा को पास में बुलाया, जवाब दिया लाला ईंधन की कमी हो गई। गुरु मैया बोली मेरे लाला तन करी दया, घर में ईंधन नाम नहीं, अच्छे बेटा द्वारा
क्या बात है। महाराज क्या हुआ, शनि को लेकर के सुदामा कृष्ण चले और आज वन में पहुंचे। कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए, सुदामा नीचे, क्योंकि सुदामा को तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए, लकड़ी गिराने लगे। विधि का विधान बंधुओं कुछ और बना। आज उसी समय सुदामा महाराज लकड़ी एकत्रित करने लगे। आंधी आ गई, वर्षा भी होने लगी, और जब वर्षा होने लगी बादल गरज रहे हैं, कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़े हैं। आहा, सर्दी लगने लगी, ताती बजने लगी, अब भूख भी लगने लगी। कुछ नहीं था, चने लिए थे, चने चावने लगे। महाराज कोई चना ऐसी चीज नहीं है चुपचाप चाप लो। मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कछो इतने का हमको दे दे, भूख निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए कटकट जैसा तुमको ये शब्द सुनाता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से काज कुछ गए हाथ में की डोरी। कन्हैया सब कुछ समझ गया। लगी रही बारी ठंड